शुरू करो यज्ञ, मैं खड़ा हूं, अब देखता हूं कौन आता है। विश्वामित्र ने यज्ञ शुरू किया और गोस्वामी जी कहते हैं स्वयं राम जी धनुष बाण लेकर के और यज्ञशाला की रखवाली में लग गए। स्वयं राम जी। इस चौपाई का एक संदेश है भाई बहनों, बहुत कीमती मैसेज इस चौपाई का है। समाज में होने वाला कोई भी यज्ञ तभी संपन्न हो सकता है जब आप रहे मक्की रखवारी। आप माने क्या होता है? आप माने क्या होता है? आप माने राम जी नहीं, खाली केवल राम जी नहीं, कोई भी यज्ञ समाज का तभी संपन्न हो पाएगा, बिना किसी बाधा के पूरा हो पाएगा जब आप रहे मक्की रखवारी। आप माने हम और आप माने समाज का जो सज्जन वर्ग है वो सब तैनात हो जाए, तब यज्ञ पूरा हो पाता है। जैसे मान लो यही यज्ञ शुरू हुआ है, राम नाम जागरण महायज्ञ, राम कथा प्रेम यज्ञ। ये कैसे पूरा होगा? ये कैसे पूरा होगा? हो तो शुरू तो हो गया, होम करण लागे मुनि झारी, लेकिन संपन्न तभी हो पाएगा जब आप रहे मक्की रखवारी। जब समाज का जो राम वर्ग है, राम वर्ग मीन सज्जन वर्ग। देखिए समाज दो वर्गों में बटा हुआ है, एक राम वर्ग, एक रावण वर्ग। जो रावण वर्ग है वो तो विध्वंस करेगा, उसका तो स्वभाव है। अरे कथा हो रही है, धंधा हो रहा है, हाँ बिजनेस चल रहा है, अपना अपना चलने दो, व्यवसाय चल रहा है सबका अपना। वो रावण वर्ग है, वो तो नहीं सहयोग कर सकता है, वो तो विध्वंस करेगा। लेकिन समाज का जो सज्जन वर्ग है, जो राम वर्ग है, उसकी लायबिलिटी है, उसका धर्म बनता है। यज्ञ जो शुरू हुआ है वो पूरा तभी हो सकता है जब राम वर्ग के सब लोग, सज्जन वर्ग के सब लोग तैनात हो जाएं। तैनात हो जाए, मैं भी आपके साथ हूं, मैं खड़ा हूं आपके साथ। हाँ? और खाली राम तैनात हो जाए यज्ञ पूरा हो जाता है। राम सब सज्जन वर्ग जो है ना वो यज्ञ में तैनात हो जाए, खाली बस मैं आपके साथ हूं शास्त्री जी, हाँ यज्ञ पूरा हो सकता है आराम से। बड़ी विडंबना है कि राम निष्क्रिय बहुत हो गए हैं आजकल। रावण एक्टिव है लेकिन राम सब धनुहा धरे भांग खाए सो रहे हैं। एक मैं आपको बहुत कड़वी बात सुनाऊं, मेरी बात नहीं, एक बड़ा विद्वान हो रोमारोला, उसने कहा था कि समाज को सज्जनों की सक्रियता नुकसान कम करती है। ध्यान देकर सुनिएगा, सज्जनों की दुर्जनों की सक्रियता, दुष्टों की सक्रियता समाज का नुकसान कम करती है। समाज का घाटा उससे बड़ा तब होता है जब समाज के सज्जन निष्क्रिय हो जाते हैं। हमसे का मतलब, हमसे का मतलब। अब सब सज्जन ही बोलेंगे हमसे का मतलब, तो यज्ञ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। नहीं। रावण तो विध्वंस करने रेडी बैठे ही हैं, लेकिन राम निष्क्रिय हो जाएंगे सब समाज के, तो रावणों की चढ़ बजेगी। फिर यज्ञ हो पाएंगे, फिर धार्मिक काम हो पाएंगे, अच्छे काम समाज में हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। समाज का एक एक राम तैनात हो जाए, मैं खड़ा हूं, देखता हूं कौन आता है, मैं खड़ा हूं आपके साथ, तब यज्ञ संपन्न हो सकता है। मेरी फिर से प्रार्थना है समाज के सभी रामों से, और मैं तो कहूं हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। मेरी एक कथा गोरखपुर में होती है प्रतिवर्ष, तो अब तो वो सीएम साहब हो गए, लेकिन जब खाली वो एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मुझसे किसी ने पूछा कि आप कौन हो? मैंने कहा आई एम एमपी। तो कैसे तुम कहाँ जीते हो? हमने कहा नहीं वो एमपी नहीं है। फिर कौन मेंबर हो? हमने कहा आई एम मेंबर ऑफ प्रभु। हाँ? कोई जरूरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी होता है? खाली मेंबर ऑफ परमात्मा भी एमपी होता है। हाँ? तो तब एमपी साहब थे वो खाली योगी जी अपने,
मेरी कई कथाओं में महाराज जी पधारे हैं गोरखपुर में। अब यहाँ तो नहीं आएंगे, अब प्रोटोकॉल हो गया दूसरा, तब आते थे पहले। आ भी सकते हैं ठीक से कहा जाए तो, ऐसी बात नहीं। तो मैं उनसे मिलने जब जाता हूँ गोरखपुर उनके आश्रम पर, बहुत टाइम देते हैं, बड़ी अच्छी सी बातें होती हैं। एक बार बोल रहे थे, मैं भी 5-7 साल पहले बात है, कहा रमेश भैया समाज में, उनकी बात है योगी जी की, उन्होंने कहा महाराज जी समाज में आज भी 10% दुष्ट हैं, केवल 90% सज्जन है। लेकिन वो 10% हावी हैं और 90 रौंदे जा रहे हैं। क्यों? वो 10% संगठित हैं और 90% बिखरे हुए हैं, इसलिए कुचले जा रहे हैं। मैं सज्जनों की संख्या भी कम नहीं, समाज में बहुत संख्या है, बहुत संख्या। लेकिन वो सब जहां तहां बटे हैं, वो जहां तहां तितर बितर जीवन जी रहे हैं, सक्रिय नहीं है, एक्टिव नहीं है सज्जन हमारे समाज के। और समाज का सज्जन वर्ग तैनात हो जाए, मैं खड़ा हूं आपके साथ, इतना महान काम हो रहा है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, तब यज्ञ पूरा हो सकता है समाज में होने वाला। मेरी आपसे पुनः विनती है, एक बार अगर आप चाहते हो समाज के अच्छे काम संपन्न हो, समाज में अच्छे काम संपन्न हो, एक एक सज्जन समाज का थोड़ा तैनात हो, थोड़ा सक्रिय होने का अभ्यास करो। निष्क्रिय सज्जनता किसी काम की नहीं होती। और एक बात कहूं, आप लाख सज्जन हो, अगर अच्छे काम में साथ नहीं हो तो आप तभी आप बेकार हो। एक बात बताओ, महाभारत में भीष्म पितामह दुष्ट थे, द्रोणाचार्य दुष्ट थे, कृपाचार्य दुष्ट थे? नहीं, बस वे खाली सज्जनों के साथ खड़े नहीं हुए। ये सब महापुरुष थे, भीष्म पितामह महापुरुष थे, द्रोणाचार्य महापुरुष थे, लेकिन खड़े हो गए दुष्टों के साथ। तो दुष्टों के पहले ये महापुरुष मारे गए महाभारत में। सज्जनता हमारी अगर अच्छाई के साथ नहीं खड़ी है, अच्छे काम के साथ, तो वो सज्जनता भी 2 कौड़ी की होती है। समाज में अच्छा काम कहीं हो रहा हो, अगर आप सज्जन हो, राम वर्ग के आदमी हो, तैनात हो जाओ। आप रहे मक्की रखवारी, मैं आपके साथ हूं शास्त्री जी, बताइए मेरे लिए क्या सेवा है, मेरे लायक क्या सेवा है, तब यज्ञ संपन्न हो पाएगा भाई बहनों। तो होम करन लागे मुनि जारे, होम करन लागे मुनि जारे, आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख की रखवारी। यज्ञ शुरू हुआ, हमारी सुबाह को भेजा, ताड़का तो मरी चुकी थी, हमारी सुबाह आए, यज्ञशाला के ऊपर पहुंचे विध्वंस करने के लिए। भगवान ने बिना फर का बाण मारा मारीच के, लोहा नहीं था उसमें, लकड़ी खाली मार दिया। राम जी उसको जान से नहीं मारे, इसलिए कि उसका रोल आगे रिकॉर्ड था। राम जी को पता था कि सोने का मृग यही बनेगा जानकी जी के हरण में, तो राम जी जानबूझ के उसको छोड़ दिया जिंदा, बिना फर का बाण मारे कि जाओ थोड़ा आराम करो समुद्र के पार, आगे आपका रोल दूसरा आएगा, तब छुट्टी करूंगा आपकी, यू कैन नॉट लीव, अभी आपका एक रोल और है आगे। तो बिना फर का बाण मारे वो गिरा जाके कहा जानते हैं? मॉरीशस में। समुद्र पार एक देश है मॉरीशस, लंका के बगल में है। मॉरीशस का नाम पहले था मारीच सस। मारीच जहां पर गिरा था, सस माने गिरना, जहां पर मारीच सस हुआ था उसका नाम था पहले मारीच सस, लेकिन वो कालांतर में चा साइलेंट हो गया और मॉरीशस। मॉरीशस समुद्र पार गिरा, मॉरीशस में मारीच। सुबाह को अग्नि बाण मारे प्रभु, उसको भस्म किए और राम जी की